नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। 23 तारीख को देर शाम यूपीपीसीएस की रिजल्ट आई थी, जिसमें बहुत ही जो बच्चे थे क्वालिफाई हुए। ज्यादातर देखा गया कि लड़की क्वालिफाई हुई। उसमें से हमारे साथ बात करने के लिए बहराइच से इस समय जिनका रैंक 16 है, सुनिष्ठा सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आखिरकार जो सफलता है किस तरह से हाथ लगी, कितनी समस्याएं आई, क्या चीज, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनिष्ठा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप बताइए कि ये आपकी रैंक क्या आई और किस पद पे आप चयनित हुई हैं। सर मेरी 16th रैंक आई है और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। अच्छा, क्या जी सोच के ये एग्जाम दिया गया था सुनिष्ठा। सर, इस बार सर देखिए, एक स्टूडेंट की तरह कहूँ तो कोशिश थी, उम्मीद थी कि कर ले जाऊं। बट एक मन में ये भी था कि शायद नहीं हो तो फिर से प्री में लगना है, बट पॉजिटिविटी के साथ दिया था कि देखते हैं क्या होता है। तो टच वुड थिंग्स वेंट वेल, तो अच्छा लगा, हो गया। हम्म। सुनिष्ठा, आपने पढ़ाई रह के कहाँ की और जो आपने ग्रेजुएशन किया वो कहाँ से किया। सर जो शुरुआती शिक्षा थी तो हम्म। क्लास 7 तक तो मेरे गांव के पास ही स्कूल था, वहां से हुई। फिर 8 से हम्म। मैं बहराइच शिफ्ट हो गई प्रॉपर सिटी में। तो वहाँ बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहां से हुई स्कूलिंग। एंड अच्छा। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के लिए मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई। उसमें मैंने इजाबेला थॉबन कॉलेज से कॉमर्स किया। अच्छा, तो हाँ यानी आप जी। कहा जाए कि बीकॉम की स्टूडेंट हैं। जी जी सर, बिल्कुल बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। क्या आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है फिर मास्टर भी किया है। नहीं नहीं सर, मास्टर मेरा रह गया। एक वो उस टाइम वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो रह गया। मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए था, बट अब रह गया है वो। इन हाँ फ्यूचर जी ऐसा है क्या कि करना है। सर, सोच तो मैंने रखा है, अगर मैं जस्टिस कर पाई काम के साथ और पढ़ाई के साथ तो मैं जरूर चाहूंगी कि हम्म। जरूर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर हम्म। बैलेंस सही से हुआ तो जरूर। हाँ जी। हम्म। अच्छा, ये क्या सोच के आपने ये एग्जाम दिया था कि मुझे इसमें सिलेक्शन करके क्या करना है। सर सिलेक्शन हो जाने के बाद तो ये था कि जो भी मेरी ड्यूटी है एज अ गुड पब्लिक सर्वेंट, मैं चाहूँ कि उसे करूँ। बिकॉज इस फील्ड में जब हम होते हैं तो हमें इंडिया की एक बहुत अलग रियलिटी पता चलती है। इंडिया की कह लें, भारत की कह लें, या पूरी दुनिया की कह लें, तो जो हाँ। वीकर सेक्शन है उन्हें देख के बहुत एक ऐसा फील होता है कि काश कुछ कर पाते। तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो अब इस फील्ड में है तो कोशिश रहेगी कि उस चीज को करें। हम्म। जी सर। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों को तो ये कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकती। अभी भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं। कुछ की क्या बात, मैंने जी खुद देखा है, बहुत ऐसे लोग समाज में हैं जो कहते हैं कि लड़की कुछ कर नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग को सुनिष्ठा से कुछ सीखना चाहिए कि चीजें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुनिष्ठा, मुझे तो लगता है कि अभी हम आगे बात करेंगे इनसे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जी सर। मिडिल क्लास फैमिली में सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी। और कहीं ना कहीं उसमें रहते हुए भी सुनिष्ठा ने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया और क्वालिफाई हुई। क्वालिफाई करने के बाद बहुत अच्छा पद पे चयन भी हुई है, और इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और जो समाज में लोग हैं इनसे कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम जब आपने दिया तो एग्जाम देने जाने से पहले कैसी फीलिंग थी। सो फीलिंग तो थोड़ी डर की और थोड़ी कॉन्फिडेंस की मिक्स थी। बट अल्टीमेटली चूज करना पड़ता है हमें कि अब आप डर के चले जाओ वहां पे और पेपर खराब करके आ जाओ, या फिर हम्म। थोड़ा सा धैर्य रख के कॉन्फिडेंस दिखा के पेपर खत्म करें। तो हम्म। फिर ओवरकम करना था उस डर को और पेपर अच्छे से करने का एक वो था। बिकॉज मेंस पेपर हमारा मेन बहुत इम्पोर्टेंट है रैंकिंग या मार्क्स के लिए। तो हाँ, उस हाँ। टाइम पे ये था कि डर को हटाएं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। तो उस तरीके के माइंडसेट के साथ गई फिर आगे। तो मैं एक आगे। चीज जरूर कहना चाहूंगी, आपने चूंकि मेंशन किया है कि लोगों को सुनिष्ठा से सीखना चाहिए बेटियों के लिए। तो सर मैं चाहूंगी कि सुनिष्ठा से ही नहीं, आप हम हर किसी के घर में एक मम्मी है, बहन है, दादी है, कोई भी है, कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फीमेल है, हम उनसे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी अगर शुरू से भी माना जाए कि हम फीमेल का काम है खाना बनाना, या हम बहुत औसम वे में वो करते आए हैं जो हमें काम हम्म। सौंपा गया है।
तो हम हर किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, जिनको भी ऐसा लगता है, हर एक फील्ड में हम लड़कियाँ हैं और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। और इवन इफ घर पे अगर हम होम मेकर हैं, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो भी हम कर हुँ, रहे हैं बहुत अच्छे से। तो लोगों हुँ, को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और हर किसी से सीख सकते हैं हम, हर एक इंसान से। तो ये चीज़ हुँ। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं सुनिष्ठा? सर वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनका बिज़नेस है। अच्छा, और जी, माताजी? सर वो होम मेकर हैं। होम मेकर वो हैं। हमारे घर चलाती हैं, घर मैनेज हुँ, करती हैं। हाँ जी। हाँ। इंस्पायरेशन कहाँ से आया? सर इस तरफ इस फ़ील्ड में आने के लिए तो मेरे गाँव से एक भैया थे, उनका आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था। तो हाँ, उनसे एक प्रेरणा मिली कि ये फ़ील्ड भी है ओपन, यहाँ भी जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी मेरे ग्रैंडफ़ादर, उनका है कि वो हमेशा पढ़ाई को लेके, पापा चूँकि बिज़ी थे, पापा का समझ आता है, बट वो हमेशा पर्टिकुलर थे कि आपको टॉप 10 में आना है या ऐसा, वो मार्कशीट भी बड़े अच्छे से देखते थे। तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि पढ़ना है। इनफैक्ट उनका ये वन ऑफ द लास्ट ड्रीम था कि जाने से पहले वो बोल के गए कि मुझे एज़ ऑफ़िसर देखना चाहते हैं। तो एक वो चीज़ थी कि शायद मैं उन्हें दे नहीं पाई, तो वो मोटिवेशन और था अंदर कि ये चीज़ करनी है। अगर सुनिश्चित कहा जाए तो घर का शुरू से माहौल स्ट्रिक्टली ही रहा है। सर कोई हाँ, नहीं। स्ट्रिक्ट ही थे सब, शुरू से सबका ये था कि पढ़ाई एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम में आपको रोज़ बैठना है, पढ़ना है। तो जो आदत होती है वो वहीं से आ गई पढ़ाई की, और फिर बाद में भी सबने बहुत मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए, और सबकी हाँ, एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी देते थे कि पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करो, बाकी चीज़ें हो जाएँगी। तो इस तरीके हुँ, का माहौल था। अच्छा। क्या आप शुरू से पढ़ने में ऐसी ही थी बचपन से या फिर ऐसा हुआ कि बाद में जाके कुछ चेंजिंग आई? जब बहुत छोटी थी तो मुझे लगता है थोड़ी नटखट थी। तब हुँ, बहुत ही छोटी, 1-2 साल, तो थोड़ा-सा अवॉइड करती थी, ऐसा मम्मी का कहना है। हाँ, लेकिन सर जब से मुझे अब आता है, जो मैं रिकॉल कर पाती हूँ, जब से थोड़ा-सा होश आया, तब से वो टॉप में रहने की कोशिश की, बिकॉज़ वो लोग भी यही चाहते थे। बोलते थे कि करो, पढ़ो, होगा। तो फिर उस तरीके से शुरुआत हुई, और इधर इस फ़ील्ड में आने के बाद तो जब से सही डायरेक्शन और गाइडेंस मिल गई, तो फिर तो कोशिश की अपना पूरा दें, फिर वो तो बाकी चीज़ें डेस्टिनी और टाइम पे डिपेंड करता है, तो उस तरीके से सर जर्नी रही। हुँ। अच्छा, आपने पढ़ाई शायद मेरे हिसाब से अभी आपने बताया कि लखनऊ से आप पढ़ी ओह! सॉरी बहराइच से आप पढ़ी फिर लखनऊ शिफ्ट हो गई। जी सर। तो लखनऊ आप किराए के रूम में शिफ्ट हुई या फिर अपना घर? सर जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट 2 इयर्स तो हॉस्टल में थी, उसके बाद पीजी में शिफ्ट हो गई, और फिलहाल मैं अपने चाचू-चाची के साथ रहती हूँ, उनके ही हाँ, रूम पे। तो यानी वो, ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद? नहीं सर, ग्रेजुएशन 3rd ईयर से मैं फिर पीजी में शिफ्ट हो गई थी। 2 ईयर अच्छा। हॉस्टल था, मतलब पीजी में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा ये बताइए सुनिष्ठा आप घर से यही सोच के निकली थी कि मुझे यूपीपीएससी क्लियर करना है? सर ग्रेजुएशन में पहुँच के, क्योंकि एक टाइम पे ड्रीम सीए बनने का भी था, कुछ वजहों हाँ, से वो रह गया, तो फिर ग्रेजुएशन करते-करते अकल आई, समझ आया कि चलो अब इसी फील्ड में रहते हैं, हाँ। अच्छा ऐसी रही कितने है। अटेम्प्ट दिए? सर ये मेरा पीसीएस में 5th अटेम्प्ट था, बट 5th एट द अटेम्प्ट सेम, था। हाँ जी, अच्छा। एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ है कि मेरा पूरा फ़ोकस यूपीएससी पे था। तो मुझे ऐसा ऐसा हम अपने बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, तो मुझे लगा था कि मुझे फैक्ट्स और डेटा नहीं याद होते हैं, मैं थोड़ा-सा याद करने में कमज़ोर हूँ। तो मैंने शुरू में पीसीएस पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, या एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं फ़ॉलो की। हाँ। बट ऐसा मैंने बताया कि मेरे ग्रैंडफ़ादर चले गए और उनका एक ड्रीम अधूरा रह गया, तो मैंने हुँ, हुँ। सोचा कि इस सीरियसली ले लेते हैं, देखते हैं, अपनी एफ़र्ट डालते हैं। तो हुँ, 2020 में मैंने जो पीसीएस दिया सीरियसली पढ़ाई करके अच्छे से, तो उसमें मैं इंटरव्यू फ़ेज़ तक पहुँची। तो मुझे समझ आया कि जो मैंने परसेप्शन बना रखा है बायस्ड, गलत था वो। तो उसके बाद मैंने जो डायरेक्शन पकड़ी, तो फिर वो सही रिज़ल्ट दिया उसने। हुँ। अच्छा सुनिष्ठा ये नहीं लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, कई अटेम्प्ट दिया लेकिन फिर भी क्वालीफाई नहीं हो पाई।
फिर आपने ये नहीं सोचा यार छोड़ो जाने दो, क्या कर रही हूँ मैं, और कहीं नहीं हो पाया तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, ये बात तो नहीं आ पाई क्योंकि फैमिली सपोर्टिव थी। उनका कहना था कि हम्म। आप पढ़ो, आप और दूसरी चीज़ सर बहुत हम्म। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि दिल के अंदर से वो बहुत ज़्यादा था कि ये चीज़ करनी है, इस फ़ील्ड में जाना हम्म। है। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली वो फ़ेज़ नहीं आया था कि मैं हार मान लूँ, मैं करना चाहती थी। मुझे भी कहीं न कहीं था कि मैं कर लूँगी, जहाँ एक बार मेरे से एक स्टेज क्लियर होगी तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। तो ये हम्म। गिव अप का नहीं आया था सर, शायद अभी आता भी नहीं, 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही आता, अच्छा। बट चीज़ें ठीक हो गई। हाँ जी। मतलब चीजें कुल मिला जुला के ये कभी मन में ये नहीं आया कि छोड़ो यार जाने दो, क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, अभी नहीं आया। वो जो लो फेजेज़ होते हैं, वो तो 1-2 दिन के होते हैं, बट जो एक पूरा साइकिल था, उसमें तो यही था कि करते हैं अपना 100%। जब तक मुझे नहीं लग जाता कि मैं थक चुकी हूँ और इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तब तक हम्म। तो मैं करती हूँ सर अपने तरीके से। अच्छा सुनिष्ठा, आपने ग्रेजुएशन किस टाइम फाइनल किया था? सर मेरा फाइनल ग्रेजुएशन 2016 में हो गया था, अच्छा। बट वाइज़ मैं एलिजिबल हो रही थी 2019 में। तो हम्म। उस में मैंने थोड़ा-सा प्रिपरेशन करा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मास्टर्स करने का मन था, बट मैं इधर ही आ गई थी तो मैंने नहीं किया, उस फ़ेज़ में मैं कर सकती थी। बट हम्म। मैंने प्रिपरेशन और फिर ईयर बाय ईयर ऐसा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ना ही यूपीएससी क्लियर हुआ, ना ही यूपीपीसीएस क्लियर हुआ। बट उसके हम्म। बाद यूपीएससी मेंस लिखे हैं एंड यूपीपीसीएस के 2 मेंस जब लिखे तो इंटरव्यू तक पहुँची। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती गईं कि नहीं आप इस साइकिल में ही रहो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, कभी ना कभी ज़रूर हो जाएगा। हम्म। अच्छा जी। सुनिष्ठा, कोचिंग वगैरह ली थी क्या आपने? हाँ जी सर, कोचिंग मैंने ली हुई थी। अच्छा। तो क्या कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के किया है एंड आपको बहुत ज़्यादा इस जर्नी में मुझे पता चला है कि बहुत बेस्ट आपका गाइड है, जो आपका कोच है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। अगर आपके हम्म। पास वो है, तो पूरी स्ट्रैटेजी बहुत सारी अवेलेबल है, आपको एनसीईआरटी करनी है, कुछ चीज़ों की स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, तो आप अगर ये कर रहे हैं, तो आपके लिए कोचिंग नहीं इतनी कोई ज़रूरी है एंड हम्म। हमारे सामने बहुत सारे ऑफिसर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो किसी वजह से कोचिंग नहीं कर सकते। तो कोचिंग कोई बहुत रामबाण नहीं है चीज़ों का, वो आपके हम्म। अंदर से आप डायरेक्शन पकड़ लेंगे तो आपका बिना कोचिंग के होगा और ऑनलाइन हम्म। इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, वहाँ पे फ्री क्लासेस बहुत कुछ है सर, अगर आप राइटली उसको सर्च करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। कोचिंग का ऐसा कुछ बड़ा रोल मैं कहूँगी ऐसा दिल में नहीं बिठाएँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। यानी कुल मिला जुला के ये है कि जो जिनको कोचिंग नहीं लेना वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा, नो ये एक, डाउट। एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में कोई बहुत डिफरेंस होता है क्या इस एग्जाम में? सर मैं ऐसा नहीं मानती मुझे मैंने अपने हमेशा जो एस्पिरेंट का फ़ेज़ है उसमें मैंने देखा है कि हिंदी वाले भी बहुत अच्छे टॉपर्स रहे हैं और इंग्लिश वाले भी रहे हैं और इस बार के रिज़ल्ट में तो शायद बहुत हिंदी वाले बेल्ट के बहुत ज़्यादा बच्चे हुए हैं हिंदी मीडियम हम्म। के। हम्म। ऐसा कहना हमें ये चीज़ बिठा लेना अपने साथ इनजस्टिस होगा बिकॉज़ उसके बाद हिंदी मीडियम के बच्चों के दिमाग में होगा कि हमें तो नहीं होना है और फिर वो अपना 100% दे नहीं पाएँगे। तो ऐसी हम्म। चीज़ें लाने तरह आप रिज़ल्ट देखें कि लोगों का हो रहा है, अगर हिंदी से लोगों का हो रहा है, इंग्लिश से भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है वरना वो हमारे ही स्टडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। हम्म। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो क्या एक बार एकदम बिलीव हो गया था कि हाँ मैं मेरा ही है ये? नहीं सर, मुझे था कि शायद ये नकली पीडीएफ है, फेक होगा, उससे पहले कुछ मुझे ऐसा नहीं हाँ। बट क्या देखा थोड़ा कैसा उस टाइम का मोमेंट कैसा था? सर बहुत खुशी थी फिर एट द सेम टाइम बिलीव भी नहीं हो रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो मैं खुशी-खुशी में बता दूँ और बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि ये नहीं है या ये गलत था। बट हम्म। फिर वो होती है तो थोड़ा-सा स्ट्राइक कर ही जाता है, समझ आ जाता है नहीं आपका वो मिल चुका है वो चीज़। तो बहुत ही हाँ। अच्छा अनबिलीवेबल था उस टाइम पे तो बट बहुत खुशी की बात थी तो धीरे-धीरे सर चेक। यकीन हो गया कि चेक खुद ही किया था या किसी और को दिया था चेक करने के लिए?
चेक तो फ्रेंड्स भी कर रहे थे साथ में, बट मैं चाह रही थी कि सबसे पहले पीडीएफ मेरे ही हाथ में हो, मैं चेक करूँ, चाहे जो हो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं ही सबको बताऊँ, मुझे कोई और नहीं बताए कि तुम्हारा नहीं हुआ या हुआ। हाँ, मैं चाह रही थी कि चेक करूँ, बट कुछ लोगों के पास रोल नंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, वो देख रहे थे बिकॉज़ लेट हो रहा था आने में, तो सब हाँ, लगे हुए थे। हाँ। सो इस आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, अभी मैं दोपहर में ऐसे ही किसी एक ट्रेन में, नाम नहीं बताऊँगा, यूपी पीसीएस उन्होंने भी क्वालीफाई ही किया था। उन्होंने अपना जब रिज़ल्ट चेक करने गए तो उन्होंने नहीं चेक किया, डर की वज़ह से किसी और ने चेक किया। तो 1 घंटा तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, फिर उसके बाद जब बिलीव हुआ तो वो बिस्तर पे से गिर गए। अरे! ये मोमेंट था उनका उस समय। तो कहीं न कहीं बिलीव नहीं होता है, जो कि इतनी लंबा समय टाइम देने के बाद भी बहुत लोग को बिलीव नहीं होता है। अच्छा, पिताजी के से कैसा सपोर्ट शुरू से रहा, घर वालों से, माताजी से कैसा सपोर्ट रहा? सर बहुत ही बेस्ट सपोर्ट रहा है, मैं कहूँगी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उनके जैसा माहौल मेरे मम्मी-पापा ने जैसा मुझे दिया, हमेशा पढ़ाई के लिए पुश किया है, किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं लेने दिया। अगर मैं बाहर पीजी में भी हूँ, तो मेरा पूरा हुँ, ध्यान कि आप पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। फाइनेंशियली है, इमोशनल सपोर्ट है, उस तरीके से उन्होंने हमेशा दिया है। जभी भी मुझे लाइफ में सेटबैक्स मिले हैं कि मेरा कहीं प्रीलिम्स नहीं हुआ या इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उन्होंने यही बोला है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है हार्ड वर्क करना, बाकी चीज़ें भगवान देखेंगे या किस्मत के सहारे छोड़ दो। तो हुँ, ये सारे हुँ, वर्ड्स से आते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भले हमें टाइम लग रहा है बट कोई है जो बिलीव करके बैठा है कि हमारा होगा, हुँ, तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। हुँ, 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 मेंबर्स और इनफैक्ट मैं यहाँ चाचू-चाची के साथ रहती हूँ, उन लोगों ने भी पूरा सपोर्ट दिया मुझे। तो मैं इस चीज़ में बहुत लकी थी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली हुई है सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। हुँ। हाँ जी। अच्छा सुनिष्ठा, जब आप इंटरव्यू एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हो गईं, जब इंटरव्यू देने गई, तो उस समय का मोमेंट क्या था कि सोचा गया होगा कि कैसे क्लियर होगा, कैसे नहीं क्लियर होगा? बहुत लोग तो एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाके रुक जाते हैं। तो जी किस तरह सर। से वहाँ क्लियर? सर इंटरव्यू के टाइम पे तो यही होता है कि हम मेंस में अपना दे आए होते हैं बिकॉज़ मेंस के मार्क्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं फाइनल सिलेक्शन पे। एंड इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और उसमें हमें ऐसा मैंने सुना है कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 75 मार्क्स तक जाता है। तो एक माइंड में ये रहता है कि आप बड़ी बैटल तो जीत लिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे बहुत आगे डिसाइड होगा। थोड़े टाइम की बात है, अपने आप को सुधार लें, रिवाइज़ कर लें जीएस या अपनी कम्युनिकेशन स्किल है या किसी से बात करना है, हम सही चीज़ में अपना टेम्परामेंट सही से शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों पे वर्क कर लें। तो हुँ, लास्ट में सर यही सोचता हूँ कि 2-4 बड़ी बैटल करी है, एक और है, इसे भी करके देख लो। तो वो हुँ, मोटिवेशन फिर फेज़ में रहता है एंड सर अगर नहीं हो रहा है किसी का, आप जो कह रहे हैं इंटरव्यू के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है जो भी इंटरव्यू फेज़ तक है, जिन्होंने भी मेंस लिखा है, वो बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई छोटी चीज़ नहीं है मेंस लिखना, इतने डाइसी प्रीलिम्स को क्लियर करना। तो हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, हमें बस प्रोसेस में लगे रहना है, अपना 100% देने की कोशिश करनी है, बस यही सब। हुँ। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आपको लगा उस इंटरव्यू के दौरान पूछा गया हो और आपको आप मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो उस चीज़ में? सर हेजिटेशन नहीं कहूँगी, मेरे लिए थोड़ा-सा शॉकिंग था जो चीज़ कि मुझसे पूछ लिया था कि आप इलाहाबाद में आई हैं, तो बताइए कल रात का टेम्परेचर कितना था? तो अब मैंने नहीं ध्यान दिया कि टेम्परेचर मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा आस-पास ही सही बोलना होगा, तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा स्ट्रेंज था कि मैं क्या बोलूँ बिकॉज़ थोड़ा-सा रिमेंबर था कि क्या हो सकता है, क्या टेम्परेचर बट एक्यूरेट कोई आइडिया नहीं था। एंड हॉबी कुकिंग थी तो अनएक्सपेक्टेडली कुकिंग से बहुत सारे सवाल थे मेरे हिसाब से। अच्छा। तो चीज़ थोड़ी-सी शॉकिंग थी बट उनका काम है सर यही हमें इस पोज़ीशन में डालना, टफ सिचुएशन में डालना और देखना कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हुँ। वो चीज़ें भी हो गई। अच्छा थोड़ा-सा अभी तो हमने यूपीपीसीएस की तैयारी की बात की, जब आपने कहा कि कुकिंग, तो कुकिंग में क्या-क्या कर बना लेती हैं? सर कुकिंग में जितने भी इंडियन फेमस खाने हैं, छोले-भटूरे से हुँ, लेके पनीर, ढोकला है, तो सर ट्राई किया है सब कुछ ठीक-ठाक भी बना हुँ। लेती हूँ। अच्छा, जी, तो हाँ कभी जी। किसी को घर के अलावा कहीं बाहर भी खिलाया है क्या? सर रेस्टोरेंट है, ट्रीट देना, हाँ? मैं समझ आपका क्वेश्चन सॉरी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि घर के अलावा कोई बाहर का भी खाया है क्या?
सब गेस्ट खाए हुए हैं, ज़रूर हाँ, तारीफ़ भी ने ऐसा मुझे याद है। थोड़ा-सा हम बीच में सवाल इस वजह से ऐसा होता है ना कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा ये सवाल रहेगा, अब तो हमने आपको लेकर बात की, आपकी तैयारी को लेकर बात की, किस तरह से आपने तैयारी किया, क्या मूवमेंट था, किस तरह से सारी चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा-सा मैं आपको डाइवर्ट करूँगा, सुनिष्ठा। डाइवर्ट ये करूँगा कि जो बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, आखिरकार कारण क्या होता है नहीं क्वालीफाई होने का? किस तरह के उनके नोट्स होने चाहिए? और भी किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? कैसे उनको तैयारी जो किस समय मोटिवेशन उनको देना चाहिए? मतलब ये सब चीज़ें हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, किन कारणों से रुक जाते हैं? सबके बहुत ही डिफरेंट कारण होते हैं, बट जो कुछ क्रूशियल चीज़ें जो काफ़ी टाइम हम मिस कर देते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, वो ये है हुँ, कि अपनी वीकनेस पे काम नहीं करते हैं और वीकनेस हमें पता चलती है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करके, चाहे वो प्रीलिम्स की हो या फिर मेंस की हो। तो प्रीलिम्स के टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स जब सीरियसली टेस्ट सॉल्व करेंगे और उसे एनालिसिस करेंगे, सही तरीके से उसे एनालाइज़ करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि उनका पोर्शन कौन-सा वीक है। वो हुँ, मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है, वो पॉलिटी हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो जब हम सही से टेस्ट सॉल्व करेंगे और उस चीज़ पे वर्क करेंगे सही से एनालिसिस करके कि ये पोर्शन वीक है, तो अब जब हम पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज़ करेंगे सब्जेक्ट को, तो उस चीज़ पे हमारा फ़ोकस ज़्यादा रहेगा कि बिकॉज़ हम इस चीज़ में कम मार्क्स पा रहे हैं। तो बहुत टाइम पे स्टूडेंट्स टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, उसको सही से एनालाइज़ नहीं करते हैं, अपनी वीकनेस नहीं पकड़ पाते हैं। हुँ, एंड काफ़ी टाइम हम फैक्ट्स, डेटा कभी-कभी सोच लेते हैं हमसे नहीं याद होगा, बट हुँ, ऐसा है प्रीलिम्स वो चीज़ें आती हैं। प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन भी रहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको टिक करना है। तो थोड़ा-सा भी अगर मेहनत करके पढ़ लिया तो बहुत चांसेस है वहाँ पे आपको याद आ जाएगा या हुँ, 2 कोई क्लोज़ ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। हुँ, एंड सम टाइम पे भी यही होता है कि हम अपनी आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान नहीं देते। हम नहीं सोचते कि हम जितना हमें 3 घंटा मिल रहा है 20 क्वेश्चन करने के लिए, उससे हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ 3 घंटे को अच्छे से कवर करने में बहुत प्रेशर होता है और बहुत टाइम हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम अच्छे से सिमुलेशन टेस्ट देके देख लें कि हम 3 घंटे में क्या लिख रहे हैं, किस हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, हम डायग्राम, फ्लो चार्ट या कुछ बना पा रहे हैं उस फेज़ में कि नहीं। तो एक ये गलती है जो मुझे लगती है होती होगी। काफ़ी टाइम हम हैंडराइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सही नहीं हो सकती बट हम थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा अच्छे से दें या थोड़ा-सा वर्क कर लिया कि थोड़ा विज़िबल ज़्यादा रहे। तो इन चीज़ों पे सर मैं कहूँगी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट, हुँ, तो इन वर्क करना चाहिए। आप नोट्स पूछ रहे थे, तो नोट्स तो ऐसे होने चाहिए कि वो बहुत शॉर्ट हों, वो आपके लिए बहुत बल्की ना हो कि प्रीलिम्स के टाइम पे आपको फैक्ट्स याद हुँ, करने हैं, हुँ, 4-5 पन्नों ऐसे फैक्ट्स लिखे हों जो आप भूल जाते हैं हर सब्जेक्ट से। साइंस का कोई डेटा है या कोई ऐसी बात है पीवाईक्यूज़ में जो आप बार-बार गलत करते हो। तो उस चीज़ को लिखना है, उन चीज़ को लास्ट मोमेंट रिवाइज़ करना है। मेंस के टाइम पे भी होता क्या है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हम कि जीएस 1 है या पॉलिटी है, हिस्ट्री हम उसे थोड़े से पन्नों में लिख के कीवर्ड्स लिख के रखें ताकि हम उसे रिवाइज़ कर सकें। जी, सर। अच्छा इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस समय क्या-क्या ध्यान रखने चाहिए? सर इंटरव्यू के टाइम पे हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जिस सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन है या जो भी चीज़ें हैं, उसकी बेसिक चीज़ें हमें पता हों, कि हुँ, जैसे अगर मेरा बैंक रेट बेसिक क्या है या क्या चल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे क्वेश्चंस मुझसे थे, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा कमांड रखनी है। हुँ, जीएस क्योंकि हम मेन पढ़ के आए हैं तो काफ़ी हद तक याद होता है, कुछ बेसिक चीज़ें अगर भूल गए हैं, तो वो याद कर लें एंड करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स जैसे कहीं वॉर हो रही है या कहीं अर्थक्वेक आया है, तो उस चीज़ के बारे में वो हमसे हमारे ओपिनियन माँगते हैं। वो हाँ, हम रखें प्लस काम और कंपोज़्ड वे में रखें, ऐसा नहीं हो कि हम बहुत हड़बड़ा जाएँ, हमें वहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस दिखानी होगी, बस। हुँ। अच्छा, आपको पता होगा, आपको क्लियर ही होगा कि अगर कहा जाए दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जी। अगर मैं यहाँ से एक ईंट फेंकूँ, तो तैयारी करने वाले बच्चे के सिर पे जाके गिरेगा। फिर भी अच्छा। वहाँ वो बहुत अच्छी कोचिंग लेते हैं, बहुत चीज़ें उनके पास टीचर अच्छे होते हैं गाइडेंस के लिए, फिर भी उनका किन कारणों से ऐसा होता है कि नहीं निकल पाता? कुछ ऐसा आप बता पाएँगे क्या? सर देखिए अगर कोई स्टूडेंट सही से मेहनत कर रहा है, वो अपने हिसाब से एफर्ट डाल रहे हैं, वो सिंसियर हैं, तो अगर नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूँगी शायद अभी उनका टाइम नहीं आया हुआ है
और दूसरी चीज़ सर एक बहुत ही ये एक रियलिटी है ये हमारे लाइफ की कि सीट्स बहुत कम है और हम बहुत सारे लोग हैं। तो हम में से हुँ, बहुत टैलेंट हैं जो शायद वो फाइनलिस्ट में नहीं आ पाते हैं फाइनल लिस्ट में, बट उनमें हुँ, बहुत टैलेंट होता है। ये चीज़ कह पाना कि सर क्यों नहीं हो रहा है, अगर कोई सीरियस है तो ज़रूर होगा। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे बोला था कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा और ये भी बात हो हुँ, रही थी कि भाग्य मेहनत से बदलता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा नंबर आएगा, ये पूरा डेडिकेशन मन में ये फीलिंग रखनी है कि आएगा और करते जाना है। बाकी हुँ, चीज़ें तो छोड़ दे भगवान पे बिकॉज़ जितने लोग मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, सब टैलेंटेड हैं, कहीं न कहीं ज़रूर हैं। तो इस हाँ, चीज़ को ज़रूर रखनी है। अच्छा। अच्छा सुनिष्ठा आप तैयारी करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। कितना समय पे और भगवान पे कितना भरोसा होता है? सर जब मैं हार्ड वर्क करती हूँ, जब मुझे पता होता है कि मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ, तो हुँ, मुझे फिर समय पे भी भरोसा है और भगवान पे भी है। मैं बहुत हुँ, थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन चीज़ों को लेके बिकॉज़ बट यही है कि मेरे एंड से जो चीज़ें हैं, जो मुझे हार्ड वर्क करना है, वो मैं कहीं और टाल नहीं सकती कि भगवान या समय उस चीज़ को पूरा कर देंगे। नहीं, हुँ, जब मैं वो चीज़ करती हूँ, तो मुझे उन टाइम पे और समय पे भी भरोसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। और हुँ, सबको भी मैं बोलूँ होप ज़रूर रहनी चाहिए, तो फिर आप बहुत लाइवली फ़ील करेंगे, आपको एक भरोसा रहेगा कि ज़रूर होगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ये जो बच्चे तैयारी करते हैं कहा जाए तो यूपी पीसीएस वगैरह की या फिर और भी चीज़ों की, तो उनको किस तरह से अपनी रूटीन रखनी चाहिए? किस तरह से तैयारियाँ करनी चाहिए? कुछ ऐसा बताइए। सर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका रूटीन तो अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक वो कोशिश करें कि 8-10 घंटे तो वो पढ़ें ही पढ़ें। बिकॉज़ चाहे वो यूपी पीसीएस करें या यूपीएससी करें, हमारे यहाँ पे यूपी पीसीएस में अब यूपी स्पेशल का पोर्शन एक ऑप्शनल के जैसा ही अच्छा खासा है। हुँ, और फिर जीके है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हुँ, इन सब चीज़ों के लिए टाइम डिवाइड कर लें या 3-3 घंटे तो हर सेक्शन को देने ही देने हैं। हुँ, और आप एक अपना टारगेट या वीकली टारगेट सेट करें कि आपको 1 वीक के अंदर इतने पोर्शन करने हैं और उस बेसिस पे आप फिर डेली कर सकते हैं हुँ, कि डेली आप बैठना है इतने पेजेज़ या इतना पोर्शन बुक का या कॉपी का कवर करना ही करना है। तो हुँ, इस तरीके से करें। प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा-सा प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले वो फैक्ट पढ़ने पे आ जाएँ थोड़ा-सा क्योंकि प्रीलिम्स डिफरेंट है मेंस से और मेंस के पहले फिर आंसर राइटिंग तो बहुत क्रूशियल है, उस पे ध्यान दें और इंटरव्यू फेज़ तो सब एन्जॉय करने वाले हैं, ये तो मैं श्योर हूँ बिकॉज़ हम सबको पता होता है फिर कि हाँ, मेंस तो लिखा ही हुआ है। जीएस हुँ, पता है बस से बात करना और चीज़ों को टैकल करना सीखना है। तो इस हुँ, तरीके से कर एनसीईआरटी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा सबको पता है कि एनसीईआरटी है या कुछ स्टैंडर्ड बुक है, उन चीज़ों को फ़ॉलो करें। एक बार पढ़ना है दिल से, उसके बाद तो वो चीज़ ना आपको बा लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगी। तो एक हुँ, बार दिल से थोड़ी मेहनत ये चीज़ करनी है। हुँ। अच्छा ये जो न्यूज़पेपर और डेली अपडेटेड कितने ज़रूरी रहते हैं? सर बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी न्यूज़पेपर हो मैं कहती हूँ आपके घर में कुछ भी आता हो, इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी का कोई पेपर आता होगा, तो वो चीज़ अगर आप पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कंट्री में जो हो रहा है या आउटसाइड वर्ल्ड में जो हो रहा है उन चीज़ों से। कोई इन्वेंशन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है या इंडिया के टाइज़ कैसे हैं, हमारा आईआर पूरा एक पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन पूरा पोर्शन है हमारा मेंस में। तो अगर पेपर रहते हैं तो पढ़ते हैं तो बहुत कनेक्टेड फ़ील होता है सिलेबस से और आपकी करंट अफ़ेयर्स की मेहनत भी कम हो जाती है। तो हुँ, कोई भी पेपर कोई पर्टिकुलर किसी को इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना ऐसा कुछ नहीं है। तो हुँ, बस एक पेपर इते थोड़ा-सा रफ़ली देख लिया, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ज़रूरी हुँ, है आपको करना चाहिए आप कर सकें तो हुँ, और नहीं हो किसी से अगर बहुत ही उनकी आदत नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिसिस पड़े होते हैं पेपर के, तो वो देख लें आधे घंटे, 1 घंटे के। सोना कितना चाहिए? 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा? मुझे लगता है 7 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए। मेरी हुँ, नींद तो 7 घंटे है इसलिए मैं कह रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा जगह देखा भी है कि अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए। हुँ, तो 7 घंटे पढ़ना सोना ही चाहिए क्योंकि आप इतना पढ़ते हो दिन भर, आपके बहुत सारे काम होते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है नींद अच्छी आना। हुँ। जी। चलिए सुनिष्ठा ये तो हमने आपकी बात की, फिर उसके बाद बच्चों को लेकर बात कर दी, फिर थोड़ा-सा फिर और डाइवर्ट करता हूँ, फिर हम आपके पास ही आते हैं। आपको लेकर ही कुछ बात करेंगे। आपने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम से की।
तो मतलब बीकॉम वाले स्टूडेंट तो ये सोचते हैं, बहुत लोगों की ऐसी सोच है कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाएँगे या फिर और भी कुछ उससे रिलेटेड, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, और उसी रिलेटेड फील्ड में जाएँगे। क्यों सोचा कि यूपीएससी में ही आना है, यूपीपीसीएस में ही? सर वो मैंने आपको बताया था जैसा कि बहुत बड़ा हाँ। बड़ा इम्पैक्ट था मेरे खुद के गाँव से एक भैया का सिलेक्शन हुँ, और उसके बाद जो चीज़ें थी कि थोड़ा ज़्यादा एम्पैथी फ़ील हुई लोगों को लेके और ये ऐसी चीज़ ही है जिसमें आपको हार्ड वर्क तो करना है बट अगर आपको एक बार अचीव होती है तो आपको बहुत डायनामिक पोज़ीशन पे वर्क करने मिलता है। आप डिफरेंट लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और आप हुँ, खुद भी अच्छा फ़ील इतनी मेहनत के बाद अगर आप एक सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, कुछ चीज़ें सुधार सकते हैं। हुँ, तो ये एंड सब ग्रेजुएशन वालों के लिए है बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं बीकॉम से किसी ने करा है तो बैंकिंग है या सीए है या एमबीए है तो सब सब फील्ड में सारे बच्चे हर तरफ से आ रहे हैं इस तरफ। तो हुँ, ये हुँ, बीकॉम वाले नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अदर ही जा रहे हैं, तो हुँ, हुँ, इसलिए सब। हुँ, हुँ। अच्छा, आपने 11th-12th में क्या कहा जाता है, कॉमर्स ही लिया होगा, हाँ जी सर। है ना? चलिए, और एक और सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से सुनिष्ठा डिस्प्ले पे दिख रही है, उस तरह से रियल लाइफ में भी है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बट ये भी पार्ट है कि एन्जॉय करना लाइफ के हर फ़ेज़ को, हर टाइम पे मतलब ऐसा नहीं है कि सुनिष्ठा रोज़ पड़ी रही है 24 घंटे। अगर मुझे बहुत बर्डन है, तो मैं रिलैक्स भी करूँगी, मैं टाइम भी हुँ, दूँगी खुद को ताकि मैं एक डिफरेंट मैं फिर से तैयार हो सकूँ पढ़ने को। हुँ, तो सर जो दिख रहा है वो है, बट एट द सेम टाइम ये भी कहूँगी जो जब एक बार ओवरबर्डन हो जाती हूँ, तो थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ, मूवी देख लेती हूँ या फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। तो हुँ, ये भी हुँ, पार्ट है। हुँ। जी। चलिए, ये तो हमारे साथ थी सुनिष्ठा। कहीं न कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत हैं, जो समाज में बहुत ल ऐसे माता-पिता हैं, जो कि बच्चियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जो बच्चियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते हैं और भी कई तरह की बंधनों में वो बंध के रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं सुनिष्ठा उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, इनसे कुछ सीखना चाहिए। एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि अ, जब आपकी तैनाती होगी तो काम किस तरह से होगा और ईमानदारी से होगा या किस तरह से होगा? सर बिल्कुल ईमानदारी से होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, काम जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मेरी अथॉरिटी के अंदर चीज़ें हैं, वो ज़रूर अच्छे से होंगी, इस चीज़ की तो मैं बिल्कुल ही गारंटी दे सकती हूँ। चलिए, हमारे साथ सुनिष्ठा थी, बाकी हमने सारी बातें की। जय हिंद, जय भारत।